अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल वीलॉग। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई अगर हम देखें तो डॉलर की कीमत जो है ना वो 212 के करीब आ चुकी है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट है पेट्रोलियम की, उसमें जो पेट्रोल है या जो ख़ाम तेल होते हैं उसकी कीमत में भी बहुत हद तक कमी आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कीमत तो कमी आने के बावजूद पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का जो तेल है उसमें कमी नहीं आई और उसी की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर महंगाई उसी तरह बरजमान है। लेकिन अगर आप जो लोग हैं, आप अगर हुकूमत तो सिर्फ टीवी चैनल के ऊपर बैठ के यही दावे कर रही है कि जी कुछ भी नहीं है, महंगाई कंट्रोल होगी, हमने जो है ना वो IMF से किस्त ले ली और इसी वजह से हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अब ये देखें कि हमारे मुल्क की ये सूरत हाल है कि हमारा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो लोगों से क्या मुल्क दूसरे ममालिक से जो है ना वो एक कॉल करके भी, यानी कि इसमें भीख के लिए जो हमने कर्ज़े मांगे हैं उसके लिए कॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने हमने देखा कि 2-3 ममालिक से जो है ना आर्मी चीफ़ ने उनको कॉल की है, ख़ास तौर पे IMF को भी कहा, उन्हें एतराफ़ भी आया कि जी हाँ जी वाकई हमने जो है ना वो उनको कॉल की है। वो शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर की है, वज़ीर आज़म जो हैं। और अब ये सूरत हाल है कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो फ़ोन करके लोगों को कह रहे हैं, दूसरे ममालिक के जो लोग हैं या जो मुख्तलिफ़ बैंक से उनको कह रहे हैं कि जी हमें मेहरबानी करें, कर्ज़ा दें, हमारे मुल्क की इकनॉमी तबाह होने वाली है। लेकिन जो हमारे इकनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो महंगाई की वजह से जो है ना या डॉलर के आने की वजह से आपके मुल्क के अंदर जो मैशत है वो तगड़ी नहीं होगी, बल्कि आपकी मैशत इस टाइम जो है ना वो शदीद तरीन बदस्तूर बुरी हालत में है। और हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो 1 यूनिट बिजली का है वो उसमें के ऊपर तकरीबन वो 25 से 30 के करीब चला गया है और जो उन्होंने टैक्स लगाए हैं। और उसकी वजह से जो है ना वो आम जो ताजिर है या जो बड़े ताजिर हैं वो बहुत तज़्ज़ुज़ का शिकार हैं, परेशान भी हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। अगर वो स्टाफ को निकालते हैं तो काम नहीं होता, अगर काम होता है तो महंगाई इतनी बढ़ गई है और ऊपर से जो उनकी तनख्वाहें वो भी पूरी नहीं हो रही। इस वजह से जो मुल्क की मैशत है लगता तो यही है। जो नाज़रीन, इस तरह जो हमने देखा है कि इस मुल्क में जो हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो इस टाइम जो है ना मुल्क है वो चल ही रहा है, जिस तरह वो कहते हैं कि जी अल्लाह दे नाम से चल रहा है, यही वाला सिलसिला है। हम देख रहे हैं जिस तरह 14 अगस्त को एक प्रोग्राम हुआ है, आपने देखा है, जो जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़ी एक अलग से कुर्सी के ऊपर उनको कमर का खैर दर्द है तो वो उस वजह से बैठे हुए थे, उन्होंने देखा भी है और प्रोग्राम अपनी पूरा प्रोग्राम उन्होंने देखा। कौम ने भी एक ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में शायद कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ, शर्मनाक प्रोग्राम हुआ, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उस जो है ना वो प्रोग्राम के हवाले से बातें की गई, जिसमें ये तमाम जमातों ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम जो है ना ये सेकुलर जमातें बन चुकी हैं, 14 जमातें एक तरफ और PTI एक तरफ, जिसमें वाज़ेह तौर के ऊपर देखा गया कि एक लाइव कंसर्ट हुआ, उसके ऊपर वहाँ पर नाच गाना डांस हुआ और जो हमारे वज़रात ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब दीन और के हवाले से जाने पहचाने जाते, उनका बेटा वहाँ पर बैठा डांस देखता रहा है। आपने भी देखा सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो इस तरह की एक हाइप क्रिएट की गई है और वो बिल्कुल हकीकत है। इस लिहाज से मेरे एक नज़रिए के मुताबिक से कि तमाम जमातों को इस हवाले से 14 अगस्त के दिन जो ये इन्होंने काम किया माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या इन लोगों को ये ज़ेब देता था कि आप लाइव कॉन्सर्ट करते हैं, बल्कि अगर लाइव कॉन्सर्ट ना करके मुजरा टाइप वहाँ पर जो डांस हुआ तो उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम किए। क्या एक वज़ीर आज़म को ये ज़ेब देता था कि इस तरह के प्रोग्राम 14 अगस्त के दिन हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम किए जाते हैं, कोई अच्छी इवेंट किए जाते हैं। आपने इस प्रोग्राम के अंदर जो जम्मा हुकूमत ने ना सदर को इनवाइट किया, अगर इनवाइट किया होता तो वो आते। अब सदर ने अलग प्रोग्राम किया, वज़ीर आज़म ने अलग प्रोग्राम, वज़ीर आज़म ने इस प्रोग्राम के ऊपर तकरीबन 75 करोड़ रुपए की मालियत का जो है ना ये प्रोग्राम हुआ और उस क्या उन्होंने वाज़ेह पैगाम देना चाह रहे थे कौम को कि नाच गाना आम हो। क्या आप नज़र पाकिस्तान के मुनहरिफ हो रहे हैं? जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था, हमने देखा है कि उसी की मुखालफत करने जा रहे हैं। वहाँ पर नाच गाने हुए, डांस हुआ और जो गाने हुए तो आप पूरी कौम ने देखा। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने रावल फ्लाईओवर का भी इफ्तिताह किया, जबकि अगर आप वहाँ पर विज़िट करें तो वो फ्लाईओवर का भी काम रहता है और वो उसका एक अंडरपास भी बनना है और उसके साथ और भी बहुत सारे काम होने हैं। लेकिन ये सिर्फ 14 अगस्त दिखाने के लिए जी हमने बहुत बड़ा तीर मारा है और ये प्रोग्राम हमने किया है और जो ना इफ्तिताह कर दिया है। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, जो हमारे पास ड्राइवर भी हैं, फजल करीम साहब, तो वो हमेशा एक इनकी स्पीच को जो ना वो बड़ा कॉपी करते हैं। वो कहते हैं जनाब स्पीकर, आपको तो मालूम है मैं खादम आला, मैंने फ्लाईओवर्स बनाए, मैंने रोडें बनाई।
सर फ्लाई ओवर्स या रोडें बनाने से मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलते हैं मईशत के साथ, मुल्क चलते हैं एक निज़ाम की तरफ। हम अगर मुल्क में देखें तो निज़ाम अदल भी नहीं है, यहाँ पर जुल्म किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जिसने शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को हिरासत में रखा गया, बेशक जेल में नहीं रखा गया लेकिन हिरासत में तो रखा गया, उसकी बेटी को रखा गया। तो ये एक शर्म का मकाम है इस हुकूमत के लिए भी और ह्यूमन राइट्स वालों के लिए कि उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ बुलंद की। इसके साथ साथ आज हम एक और भी बात करेंगे कि आज जो पाकिस्तान के हवाले से जो है ना जो फैसले हैं अब अमेरिका और लंदन में होंगे। लंदन में अभी काफ़ी दिनों से एक बैठक हुई है, जो नून लीग के कुछ काफ़ी सारे लोग हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने भी ऐलान किया है कि सितंबर में तकरीबन 17 सितंबर या 15 सितंबर को साबिक जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं यानी कि साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं वो वापस आना चाह रहे हैं। वो आकर क्या देखें, एक नाज़रीन एक जो है ना वो एक मुल्क में एक बड़ी कैफियत सी है कि एक मुजरिम बाहर मुल्क में बैठ कर आपके कौम के आपके मुल्क के फ़ैसले कर रहा है और वो आने के बाद वो चाह रहा है कि जिस तरह इन्होंने NRO 2 के हिसाब से जो दिया है, जो जिस तरह नैब कवानीन में तब्दीली की गई है, अब नवाज शरीफ चाह रहा है कि मैं जब 7 सितंबर में आऊँ तो मुझे फैसिलिटेट किया जाए। और आपको साफ ज़ाहिर है उनके भाई की हुकूमत है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की, वो अपने भाई को फैसिलिटेट करने के लिए हर किस्म की हद तक जाना चाह रहे हैं और वो जो उनको सज़ाएँ उन्हें माफ़ कराने के चक्कर में हैं। क्या किसी मुजरिम की सज़ा माफ़ होनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या अगर वो वज़ीर आज़म थे, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको उससे डबल सज़ा मिलनी चाहिए। एक कोई भी महज़ब मुल्क हो या महज़ब माशरा हो, जो मुजरिम हो तो की सज़ा बल्कि उसको पूरी करनी चाहिए और उसको डबल देनी, और जो बड़ा ओहदे पर हो तो उसको सज़ा तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो उसको कह रहे हैं कि जी मैं जब पाकिस्तान आऊँ तो मैं जेल में ना जाऊँ, मैं आके सियासी इलेक्शन में भी लड़ूँ, सियासत में भी हिस्सा लूँ, इलेक्शन भी लड़ूँ और जो है ना यहाँ पर आके जो है ना दोबारा मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। क्या मुल्क इसी तरह चलेगा? हमारे मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो इन लोगों को रोक सके। क्या ऐसे ही मुल्क चलते हैं? ये हमेशा ये इन्होंने जो नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करो, अपने भाई को, अपने बेटे को। अब हमारे हमजा शहबाज शरीफ भी लंदन चले गए और बाकी लोग भी ऐसा उधर लंदन जा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, मुल्क है, मुल्क को चलने दो। मुल्क में होते हैं जब इनकी पेशी के हवाले से आते हैं तो बीमार हो जाते हैं, इनको कमर में दर्द आ जाते हैं, कभी क्या तकलीफ़ होती है, कभी क्या तकलीफ़ हो जाती है। लंदन जाने के लिए इनको तकलीफ़ें नहीं होती। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सियासी कल्चर बना हुआ है वो बड़ा गंभीर बना हुआ है। एक तरफ इमरान खान ने दोबारा इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने आज ये मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि जी हम जो है ना अगर सितंबर में वज़ीर जो है ना नवाज शरीफ वापस आते, अगर जेल नहीं जाते तो इसकी कानूनी हम जंग लड़ेंगे। क्या वो इमरान खान उस बात के ऊपर कायम रह सकेंगे या फिर इमरान खान के साथ डील होगी कि आपको हम नाअहल नहीं करते, आप नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने दें, आप भी लड़ें, हम भी लड़ें और इसी तरह मुल्क जो ना वो चलता रहेगा। क्या मुल्क के अंदर एक कानूनी होना चाहिए जहाँ पर तमाम लोगों को इंसाफ मिले, जहाँ पर महंगाई ना हो, तालीम आम हो, सेहत आम हो। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि फ़्लड की जो सूरत हाल है कोयटा के अंदर है, पाकिस्तान ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के अंदर है, उसके ऊपर आज देख लें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हुकूमत की तरफ से, किसी के अंदर जिक्र हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। उनकी प्रायोरिटी में तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा तो वो उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। कब ये लोग इमरान खान से हटकर अपनी कौम और मुल्क के बारे में सोचेंगे? क्योंकि हाँ, मुझे बात याद आ गई, वज़ीर आज़म साहब तो सिर्फ हैं ही वफाक के, वो तो किसी सूबे के रहे नहीं हैं। अगर वो किसी सूबे के होते तब उनको ख्याल आता कि जी हाँ जी पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर या बाकी चीज़ों की जगहों के ऊपर वहाँ पर भी लोग हैं वो जो मर रहे हैं। अगर हम राजनपुर के हवाले से बात करें, राजनपुर के अंदर इतनी तबाही मची हुई है। राजनपुर के साथ जो कस्बे हैं जिस तरह हाजीपुर है, लालगढ़ है, दाजल है, नवां शहर, उसके बाद पुराना शहर उसको कहा जाता है, उसके साथ साथ नूरपुर मंजूवाला, इसके साथ और बहुत सारे जो जो हैं जो एरियाज़ हैं, ख़ास तौर के ऊपर ये फाजिलपुर से एरिया शुरू होता है और तकरीबन ये 25 से 30 किलोमीटर का एरिया है और वो पूरा का पूरा इस टाइम सैलाब की ज़द में है और वहाँ पर तबाही के जो है ना वो मकाम है। और इस टाइम जो है ना वफाक हो और ना ही सूबाई हुकूमतें उसके ऊपर देख रही हैं। मेरी नज़र में ये एक मकाम इबरत है, तो लोगों को सोचना भी चाहिए कि हम ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करें जो हमारे और हमारी कौम और हमारे बच्चों के बारे में सोचें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।